आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 12 को। यहाँ जिन्हों की आर्मी हंटर्स के सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं और जो भी एंड आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें काट के रख देते हैं, जिसे देख के बैक कहता है ये शैडो सोल्जर्स कौन है और यहाँ कैसे आए। तभी इनके पीछे से जिन्हों भी यहाँ आ जाता है और बैक दोबारा से कहता है इम्पॉसिबल। इधर जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जाके खड़ा हो जाता है। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, पर ये मूवमेंट दुनिया वाले देख ही नहीं पाते क्योंकि लाइव स्ट्रीम में नो सिग्नल आ गया होता है। वहीं लाइव स्ट्रीम देखने वाले सोच रहे होते हैं कहीं वहां पर कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है गोगन पर, जो अपने हंटर्स की कंडीशन जानने के लिए छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठे करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जहां से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था उनके पास कॉल पे कॉल आया जा रहा था स्ट्रीम दोबारा से शुरू करने के लिए। वहीं ये लोग ऐसे करना तो चाहते हैं लेकिन सीन से कोई खबर ही नहीं आ रही होती, यहाँ तक कि वीडियो फुटेज भी नहीं, जिससे कि ये लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं सभी एसरेक हंटर मारे तो नहीं गए। तभी यहाँ का डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है अरे जवाब दो, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। जिसकी टूटी फूटी आवाज कैमरामैन तक पहुंच रही थी, जो कह रहा था धत तेरी की, कैमरा भी काम नहीं कर रहा और वो भी इस नाजुक समय पे। वहीं आयरन एक जोरदार चीख लगाता है और सभी एंट गुस्सा आ जाती है। असल में ये एक जिन्हों का ट्रिक होता है जिसे कि सभी एंट्स उसके शैडो सोल्जर्स पर ही अटैक करें। जिसके बाद इग्रिस होता है हमेशा की तरह अपने फॉर्म में, जो सबको काटता जा रहा था, जिसके पीछे आयरन सबको कुचल रहा था और टैंक का कोई कुछ क्या ही बिगाड़े। वहीं टस्क हंटर्स के सामने एक शील्ड बन के खड़ा हो जाता है, जहां पर जिन्हों भी आ जाता है। बैक पूछता है तुम इस आइलैंड पर कब और कैसे पहुंचे। जिन्हों कहता है ये बताने का भी टाइम नहीं, पहले ये पियो और अपने घाव ठीक करो। पर जिन्हों ने इस दवाई को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हें तो पता ही होगा, इसलिए वो इन्हें वेस्ट करने से झिझक जरूर रहा था। बट फाइनली वो सबको एक एक पोशन का बोतल दे ही देता है, जिसे पीते ही ये सभी लोग फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा घायल कौन है? चाहे एन, जिसके ऊपर इस दवाई का असर ही नहीं होता, जैसा कि एक बार जिन्हों के ऊपर भी नहीं हुआ था, अगर तुम्हें याद हो। तभी जिन्हों कहता है इनके घाव बहुत गहरे हैं, जिस वजह से इनका ऑरा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, हमें इन्हें लेके यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बट एंट की संख्या तो लगातार बढ़ते ही जा रही थी, जिसे देख के जिन्हों भी एक सेकंड के लिए परेशान। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से चेयरमैन गोगन पर, जिन्हें खबर मिली है कि ब्लैक एंट के दिखने के बाद आम नागरिक और मीडिया ने आगे कुछ नहीं देखा, साथ ही जापानीज कमांड से भी संपर्क नहीं हो रहा। ये सिचुएशन गोगन को अंदर से डरा रहा था, जो कि मेडिकल और रिकवरी टीम को तुरंत से तैयार होने के लिए कहता है। वहीं चेयरमैन अपने असिस्टेंट को बताता है मैंने अपने बूढ़े शरीर और कमजोर दिल से आज तक इतनी नफरत कभी नहीं की जितनी की आज कर रहा हूँ, काश मैं भी उनके साथ लड़ पाता। दूसरी तरफ जिन्हों की बहन निराश होकर टीवी को थप्पड़ मार रही थी। तभी उसकी माँ हल्के अंदाज से मुझे नहीं लगता कि टीवी कभी इस तरह से ठीक हो पाएगी, और जीना किसी बेचैन लड़की की तरह अपने कमरे की तरफ चली जाती है ताकि मोबाइल से कुछ अपडेट ढूंढ सके। वहीं जापान का चेयरमैन वार का अपडेट मांगता है और उसे पता चलता है गोतो का सिग्नल कटने से पहले वहाँ एक ताकतवर दुश्मन दिखाई दिया था, जो इशारा कर रहा था कि गोतो अब मारा गया है। बाकी हमें तो सच पता ही है, अब गोतो जापान का सबसे ताकतवर हंटर था, इसलिए उनके चेयरमैन का गुस्सा होना तो बनता है, जो गुस्से से कहता है आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा से आइलैंड पर, जहाँ इग्रिस आयरन जैसे इलीट काफी अच्छा कर रहे थे, पर पैदल सैनिक चींटियों के सामने काफी कमजोर थे, जिस वजह से जिन्हों चाहता तो है कि अपनी पूरी आर्मी यहाँ पर उतार दे, पर इतने लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। और फिर जिन्हों सभी लोगों से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं और भी ज्यादा एग्रेसिव होने वाला हूँ, प्लीज टस्क के पीछे ही रहना। लेकिन अगर कोई चींटी बच के निकल जाए तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जिसके बाद जिन्हों आगे बढ़ते हुए कहता है अभी जो तुम लोग देखने जा रहे हो उसे प्लीज अपने तक ही सीमित रखना। पर तभी सभी चींटियां अपना सिर झुकाकर रास्ते से हट जाती है, जिसे देख के जिन्हों भी सरप्राइज, और इनके सामने से आता है ब्लैक एंट, जिसके शरीर से पिछले बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा माना रिलीज हो रहा था, जिसे यहाँ दोबारा से देख के कोरियन हंटर्स को समझने में देरी नहीं लगती कि गोतो अब नहीं रहा। वही ब्लैक एंट गुस्से से चिल्लाता है, जिसे कि सभी लोग कांप जाते हैं और कहता है बाहर जो भी थे उनमें से कोई किंग नहीं था, तो क्या वो यही है? उसके बाद क्या होना था? जिन्हों अपना ऑरा रिलीज करते हुए एंट के फेस टू फेस जाके खड़े हो जाता है और बोलता है हाँ एक बोलने वाला एंट, लेकिन फिर भी तुम लग तो रहे हो एक कीड़े की तरह ही। ब्लैक एंट कहता है तुम्हारे पास काफी ताकतवर मन है, क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? और फिर से एक जोरदार रोर करता है, जिसे देख के हंटर्स को लगता है शायद हम फिर से हारने वाले हैं। पर जिन्हों को एंट के चिल्लाने से इत्तू सभी फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट मोमेंट पर कैमरामैन का सिग्नल भी आ जाता है और इसके टीम वाले भी इस वार को बिना किसी डिले दुनिया भर में लाइव कर देते हैं, क्योंकि हाल कैसा भी हो सच्चाई दिखाना तो मीडिया का काम है ना। इधर जिन्हों के दोस्त उसे वॉर में देखकर यकीन नहीं कर पा रहे होते, ऊपर से जिन्हों पूरे एंट आर्मी के सामने अकेला खड़ा होता है। उधर समंदर में खड़े रिकवरी टीम के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। वही जिन्हें न्यूज देख के इसने तो कहा था ये थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा है, तो फिर ये यहाँ कैसे? और अपना मोबाइल लेके अपने माता की तरफ भागती है। वहीं गोगन जोश में आकर अपने कुर्सी का आर्म रेस्ट ही तोड़ देता है और खुशी से कहता है फाइनली वो वहां पर पहुंच गया। उसका असिस्टेंट कहता है पर वो वहां पहुंचा कैसे? जिसपे गोगन वो वहां कैसे पहुंचा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद ब्लैक एंट अपनी पूरी ताकत से जिन्हों को हिट करता है, जिससे जमीन फट जाती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। जोई कहता है
एक मेश टाइप हंटर होके वो इतना पास क्यों गया? बैक कहता है शायद उसने ब्लैक एंड को कम समझा और इनके हिसाब से जिन्वो का खेल खत्म। एंट भी कह रहा था कमजोर इंसान, तू राजा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जब कोहरा हटता है जिन्वो अपनी जगह पर जैसे का तैसे खड़ा होता है। बस उसके फेस पर कुछ खरोच लगी होती है और थोड़ा सा खून निकला होता है, जिसके बाद जिन्वो अपने रूलर हैंड से एंट को पकड़ता है और उसके फेस पर भी बजा देता है। एक्चुअल में ये दोनों यहाँ पर अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पीछे हंटर ए में पूछने लगता है क्या सच में वो मैच टाइप है? वही जिन्वो और एंट किंग एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाए जा रहे थे, पर दोनों में से कोई भी नीचे गिरने का नाम भी नहीं ले रहा था। पर अब टाइम पास का खेल खत्म होता है और जिन्वो अपने अटैक से उसे दूर फेंक देता है। एंड फाइनली ब्लैक एंड लड़खड़ा के बैठ जाता है, लेकिन स्टिल अभी वो हारा नहीं है। जो सोच रहा था ये इंसान ही है या कुछ और। एंड वो भी अपनी पूरी ताकत से जिन्वो के ऊपर अटैक करता है और इस बार जिन्वो भी लड़खड़ा जाता है, बट जिन्वो बिना समय गवाए फिर से एंड के फेस पे बजा देता है। और शायद ब्लैक एंड भी इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिन्वो जैसे उसके पास जाता है एंड अपनी जीभ निकाल के उसके फेस पे कट लगा देता है, जिससे कि जिन्वो का हार्ट बीट कम होने लगता है, पैर कांपने लगते हैं। और ब्लैक एंड बताता है ये समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसकी ताकत को मैंने अपने मैजिक पावर से कई गुना बढ़ा दिया है। देखो तुम हिल भी नहीं पा रहे, ये तुम्हारा अंत है इंसान। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जापान के चेयरमैन अपने 7 हंटर के मारे जाने से बहुत गुस्सा था। तभी उसे खबर मिलता है कि जिस चीज ने गोतो को मारा था वो एंड क्वीन के चेंबर की तरफ जा रहा है। और ये फालतू चेयरमैन फिर से अपना दिमाग लगाने लगता है अगर कोरियन टीम अभी भी जिंदा हुई तो उनका सामना इस चीज से होगा एंड वो भी मारे जाएंगे। जिसके बाद हम टीम भेज के इस बीस्ट को मार डालेंगे। हा। जिसके बाद वो अपने बचे हुए 3 हंटर्स को समंदर में खड़े हुए दूसरे स्ट्राइक टीम के पास भेजता है। जिसके बाद ये सभी लोगों को लेके ब्लैक एंड को मारने जाएंगे। वहीं मिनारू होसीना हताश बैठे बड़बड़ा रहा था, वो मॉन्स्टर है, उसे कोई चीज नहीं हरा सकती, हमें भाग जाना चाहिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी मारे जाएंगे। जिसे कनाई पकड़ के कहती है चलो उठो, हमें वापस नेवी के शिप में जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इनको लेने के लिए यहाँ एरोप्लेन भी आ चुकी है। दूसरी तरफ जिन्वो ने ब्लैक एंड के हाथ को पकड़ के उसके अटैक को रोक लिया होता है, प्लस एंड को एक खींच के देता है, जिससे कि उसकी बाहरी त्वचा जो इतनी सख्त थी वो भी टूट जाती है। साथ ही वो बहुत दूर जाके गिरता है, जिसे देख के चोई अरे यार अभी अभी तो उसके शरीर में जहर चला गया था, तो फिर वो ठीक कैसे? जिसपे बैक हंसता है। वही जिन्वो एंड से कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास सीक्रेट वेपन था, इसीलिए तुम अभी तक बेफिक्र लग रहे थे, पर अब तुम बेचैन लग रहे हो। लेकिन जिन्वो भी तो बेचैन ही था अपने हंटर दोस्त को बचाने के लिए, इसीलिए वो इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। वही ब्लैक एंड सोचता है मेरी ताकत और जहर दोनों इस पे काम नहीं कर रहे, तो क्या उसकी रफ्तार मेरी बराबरी की है? एंड देखते ही देखते अपने पूरे शरीर को हथियार में बदल लेता है। जिन्वो भी अपना डैगर निकालता है और बिना समय गवाए एंड के ऊपर हमला कर देता है, बट ब्लैक एंड को भी हल्के में मत लो भाई। वो जिन्वो के अटैक को ब्लॉक करता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद इस फाइट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक किए ही जा रहे थे, चाहे वो अटैक कैसा भी क्यों ना हो, जिनके अटैक की बस लाइट ही दिखाई दे रही थी। इसी बीच ब्लैक एंड जिन्वो को हिट करके हवा में फेंक देता है और नीचे जमीन से आइस के क्रिस्टल निकाल देता है। और ये स्किल एंड के पास कहां से आई? तो इस बंदे को खाकर। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस बंदे का भी सिर ही कटा होगा दूसरे लोगों की तरह, लेकिन नहीं, वही जिन्वो इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। लेकिन ब्लैक एंड इन्हीं बर्फ के टुकड़ों को उसके ऊपर फेंक के मारता है, पर इनमें से एक भी जिन्वो के ऊपर कनेक्ट नहीं होता, पर बड़े बड़े पत्थर टूट के जरूर गिरने लगते हैं, जिसके बीच से ब्लैक एंड हमला करता है। और इस मूवमेंट तक दोनों की ताकत बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी जिन्वो अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था। ब्लैक एंड सोचता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसके बाद ये दोनों अपने स्पीड को इतना बढ़ा लेते हैं कि कोई इन्हें देख ही नहीं पा रहा था। दिख रहा था तो बस इनके अटैक से निकलने वाली लाइट और तबाही। इसी बीच जिन्वो अपने दोनों डैगर एंड के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और जिन्वो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। वहीं एंड इस अटैक से बचने के लिए अपने दोनों हाथ से बैरियर बनाता है, बट जिन्वो अपने डैगर्स को वापस खींचता है और उसका एक हाथ ही काट देता है, जिससे कि ब्लैक एंड गुस्से से लाल हो जाता है और अपने टूटे हाथ से ही जिन्वो को जमीन में गाड़ देता है। एंड अगले अटैक से उसकी आंख ही फोड़ देने वाला था। इसी बीच जिन्वो का स्किल फैटल स्ट्राइक मैक्स लेवल पर अपग्रेड हो जाता है और देखो ये स्किल जिन्वो के ड्रैगर का स्पीड और शार्पनेस दोनों बढ़ा देता है। फिर क्या होना था, जिन्वो एंड के दूसरे हाथ को भी काट के रख देता है। वहीं एंड सोच रहा था क्या ये कैसे मुमकिन है? जिसके बाद वो जल्दी से अपने दोनों हाथ को रीजनरेट करता है और जिन्वो को आइस में कैद करके भागने लगता है, लिटरली भागने लगता है। पर जिन्वो उस बैरियर को सेकंड्स में तोड़ के बाहर निकल आता है और उधर जो ब्लैक एंड क्वीन चेंबर से बाहर निकलने ही वाला होता है उसके हाथ पैर काट के जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद ब्लैक एंड चिल्ला के कहता है इस इंसान को मार दो और सभी एंड जिन्वो की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख के जिन्वो भी स्माइल करता है और कहता है गो। और फिर बस शैडो सोल्जर्स सबकी बैंड बजाने लगते हैं। जिसके बाद टस्क एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिसे लोग क्वीन चेंबर के बाहर से भी देख सकते थे।
जिसके बाद ब्लैक एंड फिर से कहता है ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए जन्म लिया था, मैंने सबको निगल लिया और लगातार शक्तिशाली होते गया, मुझे तो राजा होना चाहिए था। वहीं जिनवू फिर से उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के ब्लैक एंड दोबारा से अपने आप को हील करता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। बेचारे के दिल में पूरा का पूरा डर बैठ चुका है, जिसे जिनवू अपने रूलर हैंड से पकड़ के दोबारा से जमीन पे पटक देता है और इस बार बेचारा सच में किसी कीड़े की तरह भागने लगता है। सिट यार। जिसके बाद जिनवू अपना ड्रैगन निकालता है और ब्लैक एंड को काट के रख देता है एंड उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो जीत गया। साथ ही उसका लेवल अप भी होता है। जिसके बाद सभी एंड्स यहाँ से भागने लगते हैं और हंटर चैन की सांस लेते हैं। जिसके बाद जिनवू भाग के चा के पास जाता है, जिसके शरीर का ऑरा बिल्कुल ही कमजोर पड़ चुका था, साथ ही बॉडी भी नीली पड़ती जा रही थी। हंटर्स कहते हैं हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, बाहर हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा। पर जिनवू के हिसाब से चार तक नहीं बचेगी। हंटर ए में कहता है ओसन इस पे काम नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करें? जिसपे जिनवू मैंने अभी तक ये वाला ट्राई नहीं किया, बाकी तुम्हें तो पता ही होगा, यह है एलिक्सर ऑफ द लाइफ, जिससे जिनवू ने अपने माँ को ठीक किया था। बट यह दवा भी चा के ऊपर काम नहीं की, जिससे जिनवू के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। जो सोच रहा था पोशंस काम नहीं कर रहे, शेडो एक्सचेंज करने में टाइम लगेगा, क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है? बाकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक। जिसके बाद जिनवू मुड़ के कैमरामैन की तरफ देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।